वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं इतने सारे कपड़ों का ढेर। आज हमने करना है इनको ऑर्गेनाइज इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से। चलें जी, तो फिर हो गए हैं ये कपड़े ऑर्गेनाइज। काफ़ी इतना ही आसान होता जितना इस वीडियो में लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं था। बाकी कपड़े सारे हैंग हो चुके हैं। बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्वेटर, मटन, सॉक्स, इनरवेयर्स आ गए। सब कुछ मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। इसके सर्दियों के जितने कपड़े थे, जैसे कि पैंट शर्ट हो गई, पजामा शर्ट हो गए, रॉम्पर हो गए, स्वेटर्स हो गए, ये सब मैंने हैंग कर दिए हैं। अब जी करेंगे हम इनको इस साइड ड्रॉ में सेट। साइड ड्रॉ बिल्कुल मेरे बेड के साथ पड़ा हुआ है। साइड ड्रॉ के साथ मैंने अपनी ट्रॉली रखी हुई है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, औरतें जिनका सी सेक्शन हुआ होता है, ऑपरेशन के बाद मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप अपनी चीज़ें कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें कि आपको चीज़ें यूज़ करने में मुश्किल ना हो। जैसे कि मैंने ट्रॉली रखी है, इस ट्रॉली के अंदर बीबी की सारी डेली बेसिस की जितनी चीज़ें वो रखी हैं। डिटेल में जानना चाहते हैं कि इस ट्रॉली में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये व्लॉग ज़रूर देखिए। आ जाते हैं हम कपड़ों की तरफ कि हमने ऑर्गेनाइज़र में क्या क्या चीज़ें सेट की है। सबसे पहले आ जाते हैं बटन। ये सर्दियों के बटन है, ये अंदर से इस तरह वूल के हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कॉटन की वेस्ट। ये आ जाते हैं कॉटन के बॉडी सूट्स। ये मैंने आइडिया के लिए दिखाए हुए। वैसे मैंने बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, जैसे सात पीसेस तो मैं रखती थी, क्योंकि ज़ाहिर है बेबी बहुत जल्दी गंदे कर देता है। तो मैंने कुछ प्लेन वाइट रखे थे, प्रिंटेड रखे थे, ये थोड़ा टेक्सचर वाला फैब्रिक रखा था, तो वैरायटी रखी हुई थी। इसके अलावा आप आ जाते हैं हम स्वेटर्स की तरफ, क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो अंदर स्वेटर पहनाना बहुत ज़रूरी है। पहले बॉडी सूट पहना है, उसके ऊपर स्वेटर पहना है, वरना बेबी को रैश हो सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ये लेगिंग्स। ये मैंने कुछ 7 से 8 रखी थी। ज़ाहिर सर्दियों का मौसम था, बेबी को नीचे कुछ पहनाना लाजमी था। उसके अलावा ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पजामे रखे हुए थे, तकरीबन ये मैंने 5 रखे हुए थे। फिर अब आ जाते हैं हम कैप्स के पास। कैप्स में मैंने 3 वैरायटी रखी थी, समर, विंटर और थोड़ी सी फैंसी वाली। ये सारी समर कैप्स हैं। नेक्स्ट आ जाती है ये सारी विंटर की कैप्स, ये सारी वूल की हैं। और ये आ जाती है थोड़ी फैंसी वाली कैप्स। ये जी हैं वर्क क्लॉथ, यानी बच्चे को जब आप डिकार दिला रहे होते हैं, वो अक्सर दूध निकालता है, तो आपको शोल्डर पे कोई फैब्रिक रखना चाहिए ताकि आपके कपड़े ना ख़राब हो, तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आ जाते हैं रुमाल। रुमाल भी मैंने कुछ इस तरह रखे हुए थे, कार्टून्स वाले रखे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के। ये मैं जो कार्टून्स वाले होती थी मोस्टली बाहर यूज़ करती थी। घर में मैं ये नॉर्मल वाली यूज़ कर लेती थी। और ये वाला जो पैक है वो मैंने ट्रॉली में रखा होता था एक्स्ट्रा यूज़ के लिए। बिब्स भी मैंने हर तरह के रखे हुए थे, थोड़े सॉफ्ट वाले, एम्ब्रॉयडरी वाले, और ये कुछ फैंसी वाले बिब्स थे जिनके साथ मैचिंग हेयर पिन्स भी थी। ये हेयर पिन्स खुद बनाई हुई हैं, ये इनके साथ मैच की हुई हैं। इसका भी फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था, और ये मुस्लिम फैब्रिक है। इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर इस पर दूध भी गिर जाए तो एक गंदी सी स्मेल नहीं आती। जो दूसरे वाले बिब्स होते हैं उनमें से बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि आप इस तरह के फैब्रिक से बिब यूज़ किया करें। तो हमारी रैपिंग शीट्स थी, मैंने ज़रा नॉर्मल वाली रखी थी। कुछ 7-8 पीसेस मेरे हर वक्त ड्रॉ में होती थी। बाकी ये जो अच्छी वाली है मैं मोस्टली अपनी ट्रॉली में रखती हूँ या बाहर लेके जाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसकी सारी सॉक्स की कलेक्शन। सॉक्स में मैंने ज़्यादातर इसके न्यूट्रल कलर ही लिए थे। न्यूट्रल यानी कि ग्रे, स्किन, ब्राउन, ब्लैक या लाइट प्रिंटेड, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स ले लिए थे। जैसे कुछ पे फ्लोरल प्रिंट था, कुछ पे टेडी बने हुए थे। वो पेयर ऑफ शूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शूज़ थे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें तो सारी सेट हो गई। अब आ जाते हैं कपड़ों पे। क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो इसलिए मैंने थोड़े गर्म कपड़े रखे, जैसे वूल वाला ड्रेस रखा, ये लेलन के फ्रॉक्स रखे थे। ये 3 पीस था, इसमें बॉडी सूट, पजामा और ये अपर था। अपर जो था वो इसका डबल लेयर था, ये अच्छा वॉर्म मटेरियल का बना हुआ था। स्वेटर और साथ वूल ट्राउज़र रखा था। मैंने हर ड्रेस का कंप्लीट सेट बना के रखा था। साथ मैचिंग कैप्स और सॉक्स मैं अपने ऑर्गेनाइजर से निकाल लेती थी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक और ये वूल का ड्रेस। एक्स्ट्रा शर्ट्स थी, साथ जीन्स की पैंट थी, और ये एक एक्स्ट्रा पजामा शर्ट था। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़र में सेट हो गई है। इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने अपने साइड ड्रॉ में रख लिया है। इस ऑर्गेनाइज़र में इसके बटन्स आ जाते हैं, सॉक्स आ जाती हैं, कैप्स, इनर स्वेटर्स, लेगिंग्स, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो सारी मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में सेट कर दी हैं। नेक्स्ट ड्रॉ में मैंने इसके सारे कपड़े जो भी आपको दिखाए हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर लिए। इसके अलावा मैंने एक टॉवल रखा था। अगर जैसे दूध फेंकती है या हल्की सी स्वेटिंग स्मेल आती है तो नीम गर्म पानी में टॉवल को करके बेबी की नेक वगैरह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। ये आ जाती है सारी रैपिंग शीट। इसके अलावा मैंने रखे थे ये वेस्ट, और ये आ गए इसके बर्ड क्लॉथ। साथ ही सेफ्टी पिन, अगर आपने स्वेडल किया, गुंदफ किया तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तरीके से मैंने अपनी बेबी के जितने भी कपड़े थे और छोटी मोटी चीज़ें थी वो अपने साइड ड्रॉ में सेट कर ली थी ताकि मुझे उठना ना पड़े। और बाकी डेली यूज़ के जितना भी सामान था वो मैंने ट्रॉली में सेट कर लिया था। ये आगे मेरी छोटी सी गुड्डो जिस टाइम सो रही थी,
आराम से 9 घंटे की नींद लेती हूँ, मैं मज़े से रात को सारे काम कर लेती हूँ। अगर आप इसकी नाइट रूटीन जानना चाहते हैं तो ये व्लॉग ज़रूर देखें। व्लॉग से ना कि बेबी की सिर्फ नाइट रूटीन सेट होगी, बल्कि दूध की टाइमिंग भी सेट हो जाएगी, इसका पॉटी टाइमिंग भी सेट हो जाएगी। जब आप देखेंगे डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगा। व्लॉग में मैं अनाइज़ा की आपको कंप्लीट वार्डरोब दिखाऊंगी, इसके कपड़े, जूते, टॉयज़ वगैरह सारी चीज़। इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।